अच्छा बेटा, इसमें देखें कि जैसे आ, ये एक रिएक्शन था, एफ एंड एफ। अगर ये कंबाइन होते हैं F2 का बॉन्ड बनता है। ये हमें नजर आ रहा है, ये में विजिबल है कि दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो हमने इसको क्या किया, हमने लिखा इसको कि भाई मैक्सो होगा, एम से मेकिंग और एक्सो से एक्सोथर्मिक। तो इसमें एफ और एफ जो है, एफ के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एफ के भी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एफ और एफ का जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, और ऐसे ही अगर जो है ना वो बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसका लाइक रिवर्स होगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट विल बी एंडोथर्मिक। लेकिन अब ये जो रिएक्शन है, इसको अगर हम लिखें जैसे H2 है, H2 इस तरह होता है, H एंड H, और ये टू मीन के 2 मोल्स हैं, सो H एंड H। O2 इज लाइक दिस, और उसके बाद जो है ना वो वाटर है, तो वाटर के लिए वाटर की 2 मोल है, वो ये है। इसको हमने अगर इसकी स्ट्रक्चरल इक्वेशन जो है ना वो लिखी है। अब आप नोट करें कि ये H और H का जो बॉन्ड है एंड O का जो बॉन्ड है, ये है रिएक्टेंट साइड में, ये है रिएक्टेंट, ये इन्हीं के ओल्डर बॉन्ड्स हैं। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन होना है तो पहले स्टेप में ये वाले बॉन्ड जो है ना ब्रेक होंगे, यानी कि H और H का बॉन्ड जो है ना ब्रेक होगा। H और H का जो बॉन्ड है इस साइड पे, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है। H और H का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, H अलग हो गया, दूसरा दूसरा H अलग हो गया। अब H और H के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। O एंड O को तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट साइड है, जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जाहिर है कि हर वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी टेकन इन होगी, एब्जॉर्ब होगी, H और H टूट गए और O और O अभी एटम की फॉर्म में है, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक कर दिए आपने, ओल्डर बॉन्ड ब्रेक कर दिए। अब जो है ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होने, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड है, प्रोडक्ट वाली साइड है, इसमें न्यू सब्सटेंस बनने हैं, यानी कि न्यू बॉन्ड फॉर्म होने हैं। ठीक है, यानी कि अब जब ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज्ड होगी। इसका मतलब है कि भाई रिएक्टेंट साइड पे ये एंडोथर्मिक होता है क्योंकि ओल्डर बॉन्ड टूटते हैं, और प्रोडक्ट साइड पे ये एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जब न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी जो है लाइक रिलीज होगी। अब जैसे ये H और H का बॉन्ड टूटा, ये वाला भी तोड़ा, ये O एंड O का तोड़ा, अब इधर एनर्जी आपने दी, इधर भी दी, इधर भी दी। ठीक है, अब ये एटम है, अब ये एटम 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 जो है ना उसमें कन्वर्ट हो गए हैं। अब क्या होगा कि ये H
और ये H इसके साथ मिलके न्यू बॉन्ड बनेंगे, तो जब ये बनेंगे तो एनर्जी गिवन आउट होगी। ऐसे ये वाला और ये इसके साथ ये एनर्जी गिवन आउट होगी। नहीं, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही हैं। यानी कि बिफोर द प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्टेंट साइड पे ये एंडो है, प्रोडक्ट साइड पे ये एक्सो है। यानी कि इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। पहले जो आपने देखा ना, जैसे कि ये देखा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो रहा है, एच और सी एल अलग अलग हो गए। आपने इधर एनर्जी दी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सो दिस विल बी एंडोथर्मिक। ओ एंड ओ का बॉन्ड जो है ना ये टूटा, दिस इज एंडो। एन और एन कंबाइन हो गए, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसके अंदर दोनों चीजें हो रही हैं। यानी कि इस साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इस साइड पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड। तो इस तरह के रिएक्शन में या इस रिएक्शन में हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। अब जाहिर है कि एच और एच के बॉन्ड को तोड़नी चाहिए होगी, तो फिर हम ना इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फिर हम ओवरऑल जाके बताते हैं। अब से कि एच और एच को तोड़ने के लिए मैं अपनी तरफ से वैल्यूज लिख रहा हूँ, यानी कि दीज आर नॉट एग्जैक्ट। 10, इसकी भी 10, इसकी 20। अब 10 जो किलो जूल है इसके लिए लगा, 10 इसके लिए लगा, यानी कि टोटल जो है ना वो 40 किलो जूल एनर्जी जो है ना वो लगी कि ये वाले पुराने बॉन्ड जो है ना वो टूटे। अब ये ओ एंड एच का जो बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड की जो वैल्यू है ना वो अलग अलग है, और ये आपको गिवन होगी, ये आपको याद नहीं करने। ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये गिवन होगी। फर्ज करें ये 20 है, 20, 20 टोटल जो है ना वो 80 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। अब 40 किलो जूल एनर्जी absorb हुई, 80 किलो जूल एनर्जी जो है ना वो रिलीज हुई। इसका मतलब है कि भी मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ये दो दो तरह का सिचुएशन आ सकता है। अगर फर्ज करें कि 80 किलो जूल इधर होता, 40 किलो जूल इधर होता, तो देन आप कहते हैं भी मोर एनर्जी इज अब्सॉर्ब, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये टू टाइप की सिचुएशन जो है ना आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर हमने ना डिसाइड करना होता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग कि ये जो रिएक्शन है एक्सो है कि एंडो है, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें देखें कि भाई अगर लाइक बॉन्ड, लाइक जब ये फॉर्म होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है, इफ दैट इज मोर देन दैट विल बी एक्सोथर्मिक। और ऑन द अदर हैंड इफ जो है ना लाइक अब्जॉर्ब एनर्जी मोर होगी तो फिर दैट विल बी एंडोथर्मिक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हर एक बॉन्ड का ना अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक बॉन्ड की वैल्यूज भी अलग अलग है, तो वो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मैं इधर ना कुछ बॉन्ड की वैल्यूज लिख देता हूँ, ये आपको वैसे लिखी हुई मिलेंगे। जैसे फर्ज करें एच एंड एच का जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके लिए 436 किलो जूल एनर्जी होती है। सी एल एंड सी एल का अगर बॉन्ड ब्रेक हो, 242 किलो जूल एनर्जी होती है। ऐसे ही कार्बन और कार्बन का अगर बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का ब्रेक डाउन हो, हर एक की ना अलग अलग होती है। इसकी 431 है, और 431 इसकी है, और सी एंड सी की जो है 346 है, ठीक है ना। ये हर एक की ना अलग अलग है। सी एंड ओ की 358, अगर सी और ओ का बॉन्ड टूटेगा तो 358 है। तो आपने ना काउंट करना होता है ओवरऑल, ठीक है। जैसे ये हमने रिएक्शन लिखा, ये वाला, इसको दोबारा लिखता हूँ। जैसे ये वाला था H2 + O2 2H2O, बैलेंस करेंगे तो ये, अब ये H और H हो गए, H और H हो गए, O एंड O हो गए।
अब मैं अगर इसको डाटा बुकलेट से देख के आपको बताऊं तो एच और एच को तोड़ने के लिए 436, इसका मतलब है 436 इसका हो गया, 436 इसका हो गया, ओ एंड ओ को तोड़ने के लिए 498, 498। अब आप इसको 498 अब आप ऐड करेंगे तो ऐड करें कितना आता है आंसर, 436 इंटू 2 प्लस 498, so 1370, so 1370 kilojoule energy is absorbed। ठीक है जी। अब हम ना ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी जो है लाइक रिलीज कितनी हुई है। इसको मैं ब्लू कलर से करता हूँ, ओ एच, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। अब ये 1 2 3 4 है, इन्हीं के ओ एंड एच के 4 बॉन्ड्स हैं जो कि ना फॉर्म हुए हैं। जब एक फॉर्म होता है ना एक, तो ये होता है इसका 464 किलो जूल। ये वाली वैल्यूज जो है ना आपको गिवन होगी, तो 4 इंटू 464, 1856, 1856 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज। अब आपके पास दो आंसर आ गए हैं, ठीक है। एक है इसमें और दूसरा। सो अब आप जो है ना ओवरऑल डिसाइड करेंगे। अब इसमें आप लिखेंगे कि भाई मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन अब्सॉर्ब। ठीक है जी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड देन अब्सॉर्ब, सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और अगर आपको इसका डेल्टा एच फाइंड करना पड़े, यानी कि ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना है, ठीक है, तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, यानी कि एनर्जी अब्सॉर्ब्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज योर डेल्टा एच वर्किंग। ठीक है। अगर आपने एक लाइक एनर्जी जो है ना, आपने पूरी रिएक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको करेंगे एनर्जी इन कितनी है 1370 माइनस 1856, तो देखें क्या आता है, 1370 माइनस 1856, 1856, दिस इज -486, -486 किलो जूल इज योर डेल्टा एच। सो माइनस का जो है ना साइन शो करता है कि दिस इज एक्सोथर्मिक, और एक्सो के साथ माइनस ही आता है। ये है कि अगर आपको ओवरऑल हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करना पड़े, ठीक है, तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, ठीक है, और आपको ये कैल। अच्छा ये ना एक और बात प्लीज, जो ओ लेवल वाले हैं दीवा, ये आप अपने जेहन में रखें कि पहले ये ना सिर्फ आईजीसीएसई के सिलेबस में होता था, लेकिन अभी जो है ना ये ओ लेवल के सिलेबस में फर्स्ट टाइम असेस होना है। ठीक है, तो जब आपके कैम्ब्रिज के पेपर होंगे, अब ये क्योंकि फर्स्ट टाइम असेस होना है, तो मुझे 100% यकीन है कि ये आपको ये वाली कैलकुलेशन जो है ना वो लाजमी कैम्ब्रिज में असेस होंगे। उसका स्टार बना लें, ठीक है, और लाजमी इसको जो है ना अच्छी तरह जो है ना सीखें। ठीक है, बेशक एक दिन और लग जाए, लेकिन ये एक तो स्कूल के एग्जाम है। अब स्कूल के एग्जाम में क्या होता है कि एक्चुअली वो पास पेपर से देते हैं, तो अगर तो कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड होगा जिसने इस साल वाली भी कैम्ब्रिज की जो है ना ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आया था,
तो उसमें वो फिर आईजीसी से ये वाले क्वेश्चन उठा के दे देगा, आपको असेस करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये फर्स्ट टाइम असेस होना है। ठीक है, और ये न्यूली एडिड है, न्यूली एडिड लाजमी वो असेस करते हैं। तो ये आपने ना अच्छी तरह, दो तीन और इक्वेशंस के ऊपर भी हम लोग करते हैं, तो अच्छी तरह आपने ना इसको, इसके ऊपर ग्रिप करनी है। अच्छा, ये था। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और रिएक्शन की। ठीक है, जैसे फिर इसको, जैसे ये एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके ना अमोनिया बनाते हैं। इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, ये हमने ना एक्सप्लेन करना है कि भाई इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो पहले हम इसको ना बॉन्ड की शक्ल में लिख लेते हैं। एन और एन का बॉन्ड जो है ना, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन में सिंगल है, ये 3 मोल है, तो ये 3 होंगे। अमोनिया इज एन H3, 2 मोल है, तो NH3। अच्छा, अब आप देखें कि पहले आप काउंट करें कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक कितने हुए और फॉर्म कितने हुए। इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक होंगे। और 1 2 3 4 5 6, और 6 ही बॉन्ड जो है ना वो फॉर्म होंगे। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग आर द सेम। अब ये एन और एन का जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है। अब इसमें ये वाली वैल्यू आपको पहले भी बताया कि भाई ना ये आपको गिवन होगी। सो दिस इज 946। मैं इधर लिख देता हूँ, एन और एन का जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए 946 किलो जूल एनर्जी। एच और एच का जो बॉन्ड है इसकी होती है 436। तो ये 3 है, 436 इंटू 3। तो ये देखें क्या बनता है, तो 1308। ठीक है, 1308 प्लस 946, so this is 2254। so 2254 kilojoule energy is absorbed। यानी कि ये वाले बॉन्ड तोड़ने के लिए 2254 किलो जूल एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब। अब ये है NH का बॉन्ड, इसके ऊपर लाइन लगा लेते हैं। तो N एंड H, N एंड H का जो बॉन्ड है वो 391 और 1। तो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। सो 391 इंटू 6, 2346। So 2346 kilojoule energy is released. So you will write ke as more energy is released than absorbed. So overall reaction is exothermic. और अगर इसका डेल्टा एच फाइंड करोगे, ठीक है, तो इधर मैं कर देता हूँ डेल्टा एच, वाइट से कर देता हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। सो ये आ जाएगा 2254 माइनस 2346। तो ये आ जाएगा 22 और माइनस
2346 -92, so -92 kilojoule energy is this delta H. So overall, this is an exothermic reaction. More energy is released than absorbed. ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो कर ले, मैं इधर लिख देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे आसान सा लिख देते हैं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 प्लस कर ले। ठीक है, इधर मैं बॉन्ड वैल्यूज भी लिख दूँ। सी एंड एच सी एंड एच को तोड़ने के लिए 413 किलोजूल इज नीडेड, एंड ओ एंड ओ को तोड़ने के लिए 498। सी एंड ओ का बॉन्ड तोड़ने के लिए 358 इंटू 2, ये 358, एंड ओ एंड एच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 464। तो आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं, फिर आप ओवरऑल जो है ना इसको मेंशन कर सकते हैं। ये मैं आपको ना डाउनलोड करके सेंड भी कर देता हूँ, ताकि आप इसको, आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लीज़ इसको जो है ना सॉल्व करें। स्ट्रक्चरल इक्वेशन जो है ना, ये मैं कह रहा था कि आपकी ना वो स्ट्रांग हो जाती, चलें आप, बच्चा कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन लिख दो। सो CH4 इज लाइक दिस, O and O is like this, CO2 is like this, OH, water, OH। ठीक है, आपने दोनों साइड पे फिर इस तरह इसको ना कैलकुलेट करना है। अभी इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। ठीक है जी, वैल्यूज मैंने ऑलमोस्ट हर एक बॉन्ड की लिख दी है। ठीक है, आप इसको सेव कर लें। ठीक है, और मुझे ना ये सेंड करें, इसी से ही आगे जो है ना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें मैं क्विकली एक जो है ना वो रिवीजन करवा दूँ। लाइक एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल्स, ये हमारा टॉपिक था। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंडो में जो है ना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ये हमें लाइक ये इधर हमने ये डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन लिखे हैं। तो पहले हम ना इसको अपने जेहन में लाएंगे कि भाई लाइक रिएक्शन है क्या। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज अ रिएक्शन इन विच लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो पहले हम ना इसको देखेंगे कि भाई रिएक्शन है क्या, उसको करने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है या हीट एनर्जी रिलीज होती है, फिर जाके हम डिसाइड करेंगे। सो एक्सो एंडो की ये कुछ देखे थे। फिर टेम्परेचर जो है वो, ये वाटर की एग्जांपल कराई थी, इसके लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग वगैरह की अक्सर पूछी जाती है, इसको भी देखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाता है, इसके भी क्वेश्चन ATP में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पिछले साल का ना आपको समझाया, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, ये 5 मार्क का आया हुआ है, 7 मार्क का। तो इसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना आपने लिखना था। बिकर लेंगे, इक्वल वॉल्यूम लेंगे एसिड्स का,
और थर्मोमीटर करेंगे, इसकी इनिशियल टेम्परेचर रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है, देन स्टीयरिंग करेंगे, और जो उसमें टेम्परेचर चेंज आएगा, अगर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यू विल से कि दिस बीकर में एक्सो है, और जिसमें डिक्रीज हो रहा है उसमें एंडो है। फिर इसके बाद ना हमने थर्ड की तरफ गए कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। और इसमें पहले हमने इंडिविजुअल बॉन्ड देखे एक एक, ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई अगर एक पूरा रिएक्शन है तो इसके अंदर रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इन दोनों के रेफरेंस से हमें जो है ना, पहले हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यू, ये वैल्यूज याद नहीं करनी, हमें गिवन होंगे। तो फिर हम ओवरऑल देखेंगे, इफ मोर एनर्जी इज रिलीज देन द रिएक्शन विल बी एक्सो, इफ मोर एनर्जी इज अब्सॉर्ब देन द रिएक्शन विल बी एंडो। तो फिर ये हमने कुछ एग्जांपल्स की, एक तो ये इनकी डेल्टा एच कैलकुलेट किया, ये आंसर आया, ये आंसर आया, दोनों में से कंपेयर करेंगे, दिस वाज मोर, सो द रिएक्शन वाज एंडो, सॉरी एक्सो। तो ये हमने ना एक्सो की ही तीनों एग्जांपल जो है ना वो की। ये मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, कल देखेंगे, अल्लाह हाफिज।